आप सब लोगों का वेलकम है, मेरी तरफ से आप सब लोगों को सलाम और आप सब लोगों का वेलकम है कि आप यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पर बेसिकली आए और दूर दूर से आए। हमारे यहाँ पर दोस्त है कुछ, सम पीपल आर फ्रॉम अनंतनाग, सम आर फ्रॉम श्रीनगर, यू नो, फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, सम आर फ्रॉम कुपवारा, सम आर फ्रॉम बारामूला। नहीं करते हैं, हम उसके साथ डिसएग्री करते हैं, इट्स ओके। लेट अस एग्री टू डिसएग्री। हमेशा याद रखना कि जो मेरी ओपिनियन है ये दूसरे की ओपिनियन नहीं हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। पार्टली मैं उसके साथ कर सकता हूँ एग्री, पार्टली मैं उसके साथ डिसएग्री कर सकता हूँ, या मैं टोटली उसके साथ डिसएग्री कर सकता हूँ। तो जब कोई बोले तो उसको हम बोलने दे, और जो वो उसको पेशेंटली सुने हम, और फिर जब हम उसको अपना काउंटर व्यू दे तो वो हम दे सकते हैं। वी आर एंटाइटल्ड टू आवर ओपिनियन एंड आवर काउंटर्स। ठीक। उसके बाद व्हेन वी टॉक, जब एक स्पीकर यहाँ पर बात करे तो वो किस पर बात करे, टॉपिक पर बात करे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे बात करे। इसकी लीगैलिटी भी है, खाली लीगैलिटी पर बात ना हो बल्कि हमारी सोशल एक्सपीरियंस पर भी बात हो, जो हम फेस करते हैं डे एंड आउट, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। वी विल ऑल टॉक आउट ऑफ आवर डोमेन्स, आउट ऑफ आवर स्पेयर्स एंड आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। हम अपने एक्सपीरियंसेस पर बात कर सकते हैं। मगर जब भी कोई यहाँ पर बात करे वो पर्सनल मड स्लिंगिंग ना करे, वो किसी को पर्सनल अटैक ना करे, वो सिर्फ टॉपिक पर ही ध्यान रखे, कंसंट्रेट करे, उसी पर बात करे तो इट्स गुड। क्योंकि जब हम मड स्लिंगिंग करते हैं तो हम फिर डिरेल हो जाते हैं। ठीक है, कि कोई आप जो है, मैं मान लीजिए मैं एक थीफ हूं, तो ठीक है मैं थीफ हूं, मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, बट लेट अस टॉक ऑन द टॉपिक। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द टॉपिक। ठीक है, और एक से जो है, हम जो सबों को इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पर, इट्स नॉट फिजिबल। जो भी यहाँ आएगा वो खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर वो बोलते जाएंगे। ठीक। सो आई एम ओपनिंग अप द डिबेट, और जब डिबेट एक एक करके हम बोलेंगे, उसके बाद अगर किसी को कोई क्वेश्चन भी होगा तो ही कैन ऑल्सो राइट, you can pose questions, you can pose direct questions to anybody that you want to pose. Okay. पहले मुझे लगता है कि हम एक यहाँ पर मेरे एक छोटा सा दोस्त है जो आर्टिस्ट है, और आर्टिस्ट की क्या एक्सपीरियंस होती है, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या होता है, कि एक डॉक्टर की ही खाली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, एक इंजीनियर की नहीं है, एक टीचर की नहीं, एक आर्टिस्ट की भी है। मैं पहले आबिद को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आबिद यहाँ पर आप आओ और अपनी एक्सपीरियंसेस आप हमें बताओ। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं जो कश्मीरी कल्चर है उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि जो हमारी कल्चर है ये हमारी पहचान है। अगर देखा जाए 2008 तक यहाँ पे जो हमारे अदाकार थे, जैसे गुलजार भट्ट साहब है या बाकी के कलाकार है, खुर्रम बादशाह वगैरह, तो ऐसे आर्टिस्ट थे जो हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट लाते थे। लेकिन आज क्या है कि आज हम उसको बाढ़ की नज़र से देखते हैं, एक अलग नज़र से देखते हैं। तो अभी मैं भी जब कश्मीरी ड्रामा करता हूँ, किसी भी, चाहे स्टेज पे हो, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं क्योंकि जिनको कल्चर के बारे में कम मालूम होता है, लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फ़रोग देते हैं और हम हमारे कल्चर को नीची नज़र से देखते हैं। तो हम उनको ये तो नहीं कहते कि आप वो वेस्टर्न कल्चर ख़त्म करें या वहाँ पे न जाए, हर एक की अलग अलग ये होती है। तो जैसे कोई वेस्टर्न कल्चर लाइक करता है तो वो करे, बेशक करे, लेकिन अपने कश्मीर के कल्चर को वो ना भूले। अगर देखा जाए यहाँ पे, जैसे आबा हंजोरी जी है, इस टाइम बॉलीवुड पे मैं भी काम कर रही हूँ, तो ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के ऐसे अदाकारा या गुलकारा जिन्होंने हमेशा कश्मीर के आर्ट को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया। जैसे हमारे शाहजहाँ बशीर जी, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं। अगर देखा जाए इस टाइम पटनीटॉप फेस्टिवल भी चल रहा है, इस टाइम कोलकाता फेस्टिवल नेगेटिव लेते हैं, हमेशा इसको गालियाँ देते हैं सोशल मीडिया पे। तो पहले हमें इस कल्चर को समझना चाहिए और हमें इसको आगे ये करना चाहिए। तो अब ज़्यादा मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा सा कुछ सवाल हो जाए। नहीं, क्वेश्चन। जब भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच की बात की जाए तो मेजॉरिटी जो लोग हैं ना वो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप कभी सोशल स्पेक्ट्रम में नहीं देखते। अब क्योंकि लड़कियां भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, आप अपने घर में स्टार्ट करें, अपने मोहल्ले में देखें, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी राइट टू चूज अ स्पाउस होता है, राइट, हमारे पास कोई रिश्ता आता है, चलो आज तो खैर थोड़ी बहुत फ़र्क आई हो टाउन्स में, मैं आपको अगर विलेज में लेके चलूँ और मैं आपको इस चीज़ पे पूछूं कि जब भी हमारी लड़कियों का रिश्ता आता है तो कितनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप उनको देते हो अपना स्पाउस चूज़ करने के लिए, राइट? कितना हम उनसे पूछा जाता है, अगर माँ बाप ने कोई फैसला ले लिया तो उनके पास कितनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है कि नहीं जी, मैं इस लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहती, दैट्स नॉट माई चॉइस, मेरी नज़र में कोई अच्छा लड़का है, अलग लड़का है।
तो ये एक सबसे बड़ा इशू रहा है हमारी सोसाइटी में कि हमने नॉट ओनली अबाउट लड़कियाँ, लड़कों का भी है, लेकिन ये तो मैंने एक घर से ही एग्जांपल स्टार्ट करी, एक अपने फैमिली से ही या अपने रिश्ते या अपनी बारामूला टाउन से ही। इसके बगैर आपको याद होगा जब अभी वैस भाई ने टेक्नोलॉजी की बात की, तो मुझे याद आया कि आपको याद हो जब पहले पहले मोबाइल फ़ोन्स आए थे, आपको याद है कि लड़के बहुत ईजीली इसको एंजॉय कर पाते, लड़कियों को अलाउड नहीं था, राइट। लड़कियों से अगर मोहल्ले में पता चले फ़ोन वो तो हॉट टॉक बन जाता था, फिर दुकानों पे क्या चाहे फॉलोइंग करते हैं सजूद बुड फ़ोन शी वाज दिस एंड दैट, फिर उसने रिचार्ज करवाया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे ध्यान नहीं जाता। ये फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स को बाद में करते हैं ना, जब उस एक स्पेक्ट्रम पे उस एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं उनको भी टीज करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्रिटिक्स अपने तो बन जाओ आप, राइट। अब अपना करो। अब जैसे मैंने बोला कि मैं एक आर्मी स्कूल से हूँ, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा डिफरेंट है। हमारे जो सीनियर्स होते थे, तो नो डाउट अगर इफ दे आर ऑर्डरिंग समथिंग वी हैव टू अबाइड, राइट, बट दैट्स नॉट, वो इसके साथ लिंक नहीं हो सकता, दैट्स अ डिसिप्लिन, वो हमें सिखाया जाता था दैट सीनियर्स जो है इफ ही इज ऑर्डरिंग वी हैव टू अबाइड, राइट। तो उसका कुछ नहीं, लेकिन जब सोसाइटी में आते हैं ना, आप उसको इंटरलेट नहीं कर सकते। सोसाइटी में अलग ही चीज़ें हैं, आप आ जाओ, आप देखो, आप घर में चलो। डेफिनेशन ऑफ पेट्रियार्की, इट इज मेल डोमिनेटेड। क्या मतलब होता है कि जो मर्द चाहते हैं वो होता है सोसाइटी में, जो वुमन चाहती है वो नहीं चाहते। लेकिन मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी मैंने किया था कि जो एक माँ होती है ना, इसका बेटा होता है, तो जब ये शादी करता है ये बेटा इसका, तो उसको माँ ही बोलती कि देखो यार, तू अब बीवी की सुन रहा है, तो तेरी जो ये मैनहुड है वो खत्म हो गई, अब तू अब मर्द नहीं रहा, कर्स रिपोर्ट्स बनाती हूँ सुकून बने हुए जन्म हूँ, है ना, तेरी अब कोई, तू अब क्या बन गया, तो अब यू आर अ गॉन केस। तो एक लेडी बोलती है उसको दूसरी लेडी के खिलाफ, और क्या फॉस्टर करवाती है, पेट्रियार्की। और फिर वो लड़का बोलता है नहीं नहीं, आप मुझे स्ट्रांग बनना है, आप ये मुझे कोई बात बोलेगी मैं उसको करने नहीं दूंगा, मैं माने, एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो वर्स्ट विक्टिम कौन है, एक लड़का। पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर तो हमारा है, मैं एग्री करता हूं उसके साथ, लेकिन उसको फॉस्टर कौन करता है, परपेचुएट कौन करता है, लेडी। And I'm not saying that guys do not perpetuate it, men do not, they do, they also play a part, but women play an equal part, women share an equal blame। तो इसमें मैं, अब हमारे पास क्योंकि वुमेन का बात आया, जेंडर का बात आया, तो मैं जब भी अपने डिबेट्स करता हूँ, हम जब भी करते हैं, द क्रिएटिव सर्कल जब भी करता है हमारी टीम, तो हम इंश्योर करते हैं कि देयर इज इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, लेकिन हो नहीं पाती है। कुछ वी गिव देम, वुमेन को हम प्लेटफॉर्म देते हैं, बट दे डोंट टेक इट। बट थैंक गॉड, थैंक्स टू गॉड, अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर रेशो फेयरली बैलेंस्ड है। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज अ सेलिब्रिटी, शी इज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, उनके ओपिनियंस जानना चाहूंगा ऑन जेंडर एंड फ्रीडम स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन। बट फरहाना, राउंड ऑफ अप्लॉज। लीड सर, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स ने कहा, इट स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली। अगर फैमिली में आपको अपने ओपिनियन या अपने आइडियाज रखने का हक नहीं है, काइंड ऑफ एक्चुअली, तो आप कैसे एक लड़की को, जिसको घर पे दबाया जाता है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, बाप ने जो बोला वही डिसाइड है, दैट्स इट, तुम्हारे ओपिनियन मैटर नहीं करते, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो लड़की कल बाहर जाके 10 लोग के बीच में अपने एक्सप्रेशंस रख सकती है? वहां पे राइट उसको अगर हो भी, शी कैन नॉट, बिकॉज शी इज, देयर इज अ फैक्टर ऑफ फियर, बिकॉज शी इज लाइक, मैं बोलूंगी तो यहाँ पे कोई मुझे रोकेगा तो नहीं, बिकॉज उसके घर पे उसको रुकाया जाता है। I belong to a Kashmiri family, okay? So I think 5-6 years ago मेरा भी same family में सीन था, ठीक है? My mother and all this stuff, like मेरे चाचू जो बोलेंगे वही होगा, मैं तो बात भी नहीं करती थी घर पे। But when I grew up, मैं बाहर गई, मैंने चीजें देखी आउट ऑफ स्टेट, तो I saw कि नहीं, मेरी लाइफ अलग होनी चाहिए, you know? मेरे घर पे लाइफ अलग होनी चाहिए। अगर मुझे बाहर कहीं पे स्पीच देनी है, मैं कैसे दूंगी जब तक मैं अपने घर पे नहीं बोल पाती हूँ? माई पेरेंट्स डजंट नो कि मेरे माइंड में क्या चल रहा होता है। मेरे मतलब अक्सर हम बोलते हैं कि बच्चे गलत रास्ते पे चल गए। क्यों गलत रास्ते पे चल गए? बिकॉज दे कुडंट शेयर देयर थॉट्स विद यू, बिकॉज उनको राइट नहीं है एक्सप्रेस करने का, सॉरी। तो हाउ कैन दे टेल यू कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते? एंड अगर लड़की की बात करें, दैट शी हैज टू चूज हर स्पाउस, एज माय फ्रेंड सेड, सो इट्स आल्सो रिटन इन अ रिलीजन, वी कांट पुट रिलीजन इन इट कि नहीं बाप ने कहा तो करना है। रिलीजन में भी लिखा है कि उसकी रजामंदी से करो। तो हाउ कैन यू से कि नहीं कश्मीर में ऐसा करना ही है, इट्स रिटन इन आवर कल्चर, दैट बिकॉज इट्स रिटन इन द रिलीजन, इट्स नॉट इन द रिलीजन। लड़की को पूरा हक बनता है। अब अगर वो अपने स्पाउस को चूज कर सकती है, तो व्हाई नॉट वो अपना करियर भी चूज कर सकती है। इट्स नॉट लाइक कि आप उसको बोलोगे हाँ जिससे शादी करनी करो, लेकिन बनना तुम्हें डॉक्टर ही है। व्हाट इज दैट? इज इट?
तो व्हेन वी टॉक अबाउट इट, तो ऐसा नहीं होता, मेरे काफी सारी फ्रेंड्स हैं और दे आर लाइक नहीं हमारी फैमिली आर वेरी गुड, आवर फादर इज लाइक नहीं तुम्हें जहां शादी करनी है अपनी मर्जी से करनी है, बट बनना उसको टीचर ही है, गवर्नमेंट टीचर, उसके बगैर वो नहीं सोच सकती। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, कश्मीर में बहुत बड़ी चीज होती है, गर्ल्स नाइट आउट होता है। मैं आज तक अपनी यहाँ कश्मीर की गर्ल्स के साथ कभी नाइट आउट नहीं गई हूँ, नेवर, लाइक इवन माय बेस्ट फ्रेंड्स दे कांट, बस उनके घर पे सब कुछ, उनके खाना उनकी मर्जी का होगा, बाकी सब उनकी मर्जी का होगा, एवरीथिंग, बट दे कांट गो आउट, दे कांट डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, दे कांट पार्टिसिपेट इन व्हाटएवर दे वांट, चाहे चलो पॉलिटिकल तो छोड़ो, चाहे सोशल गैदरिंग ही क्यों ना हो, दे कांट पार्टिसिपेट इन इट, बिकॉज इसमें भी राइट ऑफ एक्सप्रेशन में भी काफी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हम, अगर लड़की की बात करें तो। सो इट्स ऑल्सो सीन इन कश्मीर, बिकॉज बाहर कश्मीर छोटा टाउन माना जाता है कि छोटे टाउन से लड़की आई है, इसको कहा, तो दैट्स द प्रॉब्लम, बिकॉज दे थिंक कि छोटे टाउन से लड़की आई है, इसको तो घर में बात भी नहीं करनी थी, ऊपर से कश्मीरी है और मुस्लिम है, बिकॉज ये नोशन हमने खुद क्रिएट किया है। यू सी, मेरे मतलब आई डोंट नो मेरे प्रोफेशन में यहाँ पे कितनी लड़कियां होंगी जो आना चाहती हैं। A lot of girls want to come, बहुत a very good background, a very supportive parents, a very supportive family, but they cannot choose career of their own choice. They want to come to the Bollywood, but they cannot come because उनकी family की choice है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉ करो, क्या करो, पैसे हम देंगे, whatever. Like 4 years ago, my chachu came to my home and they literally begged me in front of me and told me कि तुम IAS केस करो, तुम academic topper हो, तुम इंडस्ट्री छोड़ दो, ठीक है। तो आई वेंट, मैटर नहीं करते थे वो, क्या बोलती, क्या कोई इसका कोई नहीं सुनता था, बिकॉज वट एवर माई चाचू विल से, माई फादर विल से, ओके वो डन है। बट टुडे अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक माई मॉम इज टेलिंग मी नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है, एंड आई लव दैट फैक्टर कि शी इज पुटिंग हर चॉइस अहेड। वो बोलती कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, वैसा करना है। हमने मकान बनाया, वो मकान मेरी मॉम की चॉइस का, मेरी डैड की चॉइस का नहीं है, मेरी मॉम ने उसको डिजाइन किया है, मेरे डैड ने मेरे अंकल्स ने डिसाइड नहीं किया है। That's because मैंने अपनी फैमिली में स्टेप आगे लिया एंड आई टोल्ड देम कि अगर आप डिसाइड करते हो, हम क्यों नहीं डिसाइड कर सकते? आप भी इस घर में रहते हो, हम भी इस घर में रहते हैं। अगर आप बोलते हो कि खाने में आप खुद चूज करो क्या पकाना है, आज ही खाने में क्या पकाना है, इससे वुशवन पाने से चकराना आसन, अब वो खाने में चूज कर सकती है, तो बाकी जगहों पे क्यों नहीं चूज कर सकती? Why can't she choose things for herself? Isn't it? अगर उसको बोला गया है नहीं घर का सारा काम पता है वाइफ तक ही है, लेकिन I don't know if you agree with this. A man doesn't know कि घर का काम is a really big deal. अगर मैं घर पे कभी अकेली पड़ जाती हूँ, मैं लिटरली पागल हो जाता है, कौन है मॉम की जल्दी वापस आ जाओ, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। It's a really big deal. And then we say कि यार क्या करती है, घर पे बैठ के खाना पकाती है। और आप क्या करते हो? आप तो बाहर है, you have a job and you have a life, you have friends, you can go out, you can speak whatever you want to say, अपने दोस्त से नाइट आउट पे जाना, जो मर्जी वो करो, लड़की में फ्रेंड्स बनाना, it's a very normal thing. बट अगर आप बना सकते हो, आपकी बहन, बीवी, आपकी बेटी क्यों नहीं बना सकती? Isn't? So here I think I should conclude this thing on this very thing कि अगर हम freedom of expression बाहर जाके बात करना is a secondary thing. सबसे पहले ये राइट जो है घर पे मिलना चाहिए लड़कियों को। घर पे मेरे मामू की छोटी बेटी है, किसी के सामने बेचारी नहीं बातें करती, जब मैं उनके घर जाती हूँ इतना बोलने लगती है। Then I told my मामू, she said तुम्हारे सामने बहुत बोलती है, इसको बहुत बनती है तुमसे। मैंने कहा मेरे से बनती नहीं है, सिर्फ मैं सुनती हूँ उसको, आप लोग नहीं सुनते हो उसको। You don't dare to listen to her. आपका बेटा है वो तो कैसे खिलखिला के ऊपर से नीचे कर रहा होता है, बेटी को क्यों रखा हुआ है? And then I told her हिजाब तुम करती हो, नहीं हिजाब मेरी अपनी चॉइस का। मैंने कहा ठीक है। एक्सप्रेशंस एंड स्पीच पर फ्रीडम के हवाले से तो यहाँ पर मुझे एक कोट याद आ रहा है, एक अफ्रीकन डिक्टेटर ने कहा था, देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच बट देयर इज नो फ्रीडम आफ्टर स्पीच। एंड जैसे फैज ने फरहाना इनने कहा कि अगर हम बात करें वुमेन की तो क्या होता है कि यूजुअली हम देखते हैं कि वुमेन इज लाइक कि ऑलवेज नहीं, आपने पीछे रहना है। जैसे फैज ने कहा कि सकीना ऋषि की एक एग्जाम्पल दे दी कि उनको पसंद क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर सूफी अंजर को पसंद किया जा रहा है तो इट्स लाइक उनको गालियाँ क्यों पड़ती है, ट्रोल किया जाता है। मैं एक रेडियो जॉकी हूँ एंड आई एम वर्किंग इन अ रेडियो स्टेशन। आई हैव बीन इंसल्टेड, लाइक आई हैव बीन ट्रोल्ड फॉर वर्किंग इन अ मेल डोमिनेंट रेडियो स्टेशन। देयर आर 5 of us and I'm the only woman there, only female. and अभी अगर मैं किसी को कहती भी हूँ कि ट्रोल किया जाता है, और आप देखते हैं सोशल मीडिया पर जो मुझे नेशनल मीडिया ने कवर किया फॉर बीइंग द यंगेस्ट आरजे ऑफ वैली, एंड उसके बाद पीपल वर लाइक कि मतलब
आप तो यहाँ पर बेहयाई स्प्रेड करने के लिए रखी गई हो। इट्स लाइक कि क्यों मैं अपना कवर है मतलब हेड कवर नहीं करती, मैं जीन्स पहनती हूँ एंड मुझे रेडियो में क्यों आना है, ये लड़कों का काम है क्यों, और ट्रोल किया जाएगा। उसके बाद हमेशा हमने देखा है कि एक ऐसी चीज़ है, वुमेन को जब असॉल्ट किया जाता है, जब आपको ट्रोल किया जाता है, उसके बाद आपको बताया जाता है कि आप ही का फॉल्ट है, ये वुमेन का फॉल्ट है फिर क्रिएटिंग हर असॉल्ट। आपको असॉल्ट किया जाता है क्योंकि आप टीवी पर आ गई, आप एक ऐसे फील्ड में आ गई जो लड़कों का है, जिसमें वुमेन को आना नहीं चाहिए। अगर आप एक नॉन ट्रेडिशनल फील्ड में जाते हो तो उसके बाद आपको कहा जाता है, आपको अगर रेप थ्रेट्स मिलते हैं, इट्स बिकॉज कि आप क्यों गई इस फील्ड में, कौन सी चट्टी थी। फिर मुझे ट्रोल किया जाता है एंड मैं अगर किसी को कहती हूँ कैसे मुझे ट्रोल किया गया, लोग मतलब बहुत कुछ बोलते हैं कि क्या हो गया आप ऐसे फील्ड में आ गए, एंड बाद में कहेंगे कि आप ही की गलती है, कौन सी चट्टी थी आपको रेडियो में जाने की। एंड मैं मीडिया के फील्ड से हूँ, और जब मैं स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट ईयर से जब मैंने काम स्टार्ट किया फील्ड में, एंड पीपल वर लाइक कि क्या हो गया है, हमेशा कि आपके पेरेंट्स को शर्म नहीं आती है, कैसे छोड़ा है आपको इस फील्ड में। आई मीन ये जो एक चीज़ है, हमारा माइंडसेट बन गया है कि लड़की जो है वही ट्रेडिशनल जो आपका करियर है आपने उसी में आगे जाना है, उसके अलावा अगर आप एक नॉन ट्रेडिशनल करियर में जाएंगे, बीट मॉडलिंग, बीट एक्टिंग या कोई और ऐसा आप फील्ड ऑप्ट करते हैं, कोई ऐसा करियर चुनते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स को देख लीजिए, आप ऐसा कोई फील्ड जब अपने लिए चुनते हैं ना, तो मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखें वाली की भी बात करें तो इट्स लाइक कि जैसे वैसबैग कहते हैं कि हो गया, इसका तो हो गया, मतलब वही सत्यानाश स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि ट्रोलिंग की अगर मैं बात करूँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अगर अपना एक फ़ोटो भी डालते हैं, मैं अपना कोई फ़ोटो डालती हूँ, कोई कंटेंट डालती हूँ, माई जॉब डिमांड्स इट, एंड उसके बाद तहलका मचता है, इतनी बुरी तरीके से ट्रोलिंग होती है। वही अगर हम देखें कोई लड़का अपनी फ़ोटो डालता है, कोई लड़का अगर कोई कंटेंट क्रिएट करता है डालता है, नो डाउट उनको भी ट्रोल किया जाएगा, लेकिन मैंने देखा है यूजुअली वहाँ पर भी माँ बहन की गालियाँ। इट्स लाइक कि आप अगर कंटेंट क्रिएट करते हैं डाल दिया, और उसके बाद क्या होता है आप सबको ही पता है। तो यहाँ पर वी हैव अ ग्रेट पैनल जो इस पर बात कर सकते हैं। बस मेरा तो इतना ही है, बाकी आगे बात होती है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जो आपने, वैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर हम पॉलिटिकली या सोशल लेवल पे इसकी बात करें तो ये तब भी सेंसिटिव है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे मेरी बहनों ने यहाँ पे बात की, अगर हम उस पे भी बात करें तो वैसे भी सेंसिटिव बन जाता है। इसको इलाबरेट करने के लिए टाइम चाहिए, और वो शायद हमारे पास और यहाँ पे इतना बड़ा टाइम लिवरेज उतनी नहीं है कि हम इसको डीपली मतलब इलाबरेट करें। तो सबसे एक पहली बात में जो जिन्होंने भी यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फैमिली लेवल पे जिन्होंने बात की, तो मैं पहले उनसे वो खुद से भी कह रहा हूँ कि हमें इस्लाम ने सबसे पहले एक औरत को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी हुई है। वो इस वजह से जब वो बोल रही कि हमारे निकाह का मसला होता है, तो इस्लाम में हदीस पाक, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, तब तक निकाह मतलब होगा ही नहीं जब तक एक लड़की की मर्जी नहीं होगी। लड़की की मर्जी के बगैर कोई निकाह नहीं है, वो निकाह फासिक हो जाता है, चाहे वो जबरदस्ती की जाए। तो अगर हम इस्लाम का डीपली मुताला करें तो बहुत जबरदस्त तरीके से इस औरत को भी डिग्निटी, ऑनर और लिबर्टी दी गई है। अभी हमारे तक है कि हमारा जो वे ऑफ परसेप्शन है, थिंकिंग ऑफ परसेप्शन होता है, वो कितना इलाबरेट होगा। अब मैं थोड़ा जो हम आए दिन मतलब यूथ, यहाँ के यूथ फेस करता है सोशली, मैं पॉलिटिकली बात करूंगा और सोशली बात करूंगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर कोई बंदा बोलता है, अगर आपके सामने कोई बंदा बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई आपको मतलब उसके सामने कोई भी चीज डाली जाती है, किसी आम बंदे के सामने कोई भी चीज उसको बताया जाता है कि आपको इस बात पे चलना है, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि वो उस एक जवान को, उस एक इंसान को ये जानना चाहिए कि अगर मैं कोई भी बात करूंगा, अगर उसके पीछे कोई मकसद है, उसका कोई वो कोई जमात भी हो सकती है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो कलेक्टिव लेवल पे भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है। आए दिन हम अपने
बहुत सारे यूथ्स को देखते हैं जो मतलब अपनी राह अपने अपने आप को एक गलत ट्रैक पे डाल रहे हैं। तो वहाँ उनसे मैं जो सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं और जो यहाँ पे भी देख रहे हैं, उनके सामने अगर कोई भी अपना वर्जन देखता है या बोलता है तो उनको चाहिए कि वो पहले उस चीज़ को अच्छी तरह से जाने, अच्छी तरह से पहचाने और उसकी हिस्ट्री में जाके मालूम करे कि आया ये चीज़ वाकई सही है या गलत है। बाकी वैसलाम, मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है तो हूँ मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये बहुत बात करते हैं कश्मीर में। खाली कश्मीरियों की जो कश्मीरी जबान बोलते हैं, कि जो ट्राइबल्स हैं उनकी भी बात करेंगे, कि जो शेड्यूल कास्ट है उनकी भी बात करेंगे, कि हम जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनकी भी बात करेंगे। जो क्योंकि ये पहाड़, मैं अपने दोस्त को कहता हूँ, मेरा स्टूडेंट भी है, मैं उसको कहता हूँ तेरा ये पहाड़ भी कश्मीर में ही है, तो तू भी कश्मीरी है, योर लैंग्वेज अपार्ट, योर ट्राइब अपार्ट। तो जो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात, न्यूट्रल भी होना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, इज फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ शेड्यूल ट्राइब, मेरा स्टूडेंट भी है, उनकी ओपिनियन जाने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। आइए मेरे दोस्त। फ्रीडम क्या होता है? सबको बोलने का हक, लेकिन काफ़ी सारा अभी जो हाल ही में जो सिनेरियो चेंज हुआ है ना कश्मीर का, तो ये एक बेमतलब सा वर्ड हो गया है फ्रीडम। ये मुझे लगता है, शायद यहाँ बैठे सारे पैनलिस्ट को लगे ना लगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो डेमोग्राफी चेंज हुई ना हमारी, तो ये एक बेमतलब सा वर्ड है। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आपने ट्राइबल की बात की, तो मैं एक चीज़ मैंने काफ़ी अर्से से नोटिस की। देखिए, कोई पहाड़ पे रहता है, कोई सिटी में रहता है, लेकिन जो सिटी में रहने वाले लोग हैं ना, वो पहाड़ पे लेने वाले लोग, या मैं ट्राइबल्स की बात कर रहा हूँ, तो वो उनको देखकर ना थोड़ा सा वो एक अलग बिहेवियर रखते हैं। जैसे लाइक आप कश्मीरी हो, मैं एक ट्राइबल हूँ, तो वो मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप अगर मार्केट में बोलेंगे ये यार ये गुजर बने किस इलाके से आया है, लाइक है गुजर आया है, नहीं कश्मीरी नहीं आया है, क्योंकि आप कश्मीरी हो तो कश्मीर आपका है, ऐसा नहीं है। अगर हम भी इस कश्मीर का हिस्सा हैं, हमने भी इस स्टेट के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। अभी आप अगर एक चीज़ देखें, जैसे हम कहते हैं ग्रीन गोल्ड, किसको कहते हैं ग्रीन गोल्ड? जो हमारे सब्ज़ात जंगलात हैं, इनको हम ग्रीन गोल्ड कहते हैं। लेकिन अगर देखिए, इनका तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज़्यादा किसने किया? ट्राइबल्स ने किया है, और इस चीज़ को कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा। नहीं जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट है, ये काटते भी है, बेचते भी है, वो काम चलाते भी है, लेकिन इनको अगर बचाया किसी ने तो वो ट्राइबल्स ने बचाया है। लेकिन हमारा इस्तेसाल होता रहा है, हमें वो हक नहीं मिलता है जो हक मिलना चाहिए था। आपने एक अच्छा टॉपिक रखा, आज हमें भी बोलने का मौका मिला है, तो दिल के जज्बात हैं वही बोलेंगे। अभी जैसे हमारी बहन ने कहा कि मैं जीन्स लगाती हूँ तो उस पर कमेंट्स शुरू हो जाते हैं। लोगों में इस चीज़ को लेके है, होना नहीं चाहिए, बट है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की हो, अगर इस्तेसाल होता है तो सबसे ज़्यादा एक लड़के का होता है। अगर आप ओवैस भाई घर में कुछ बैग वैग लेके चले गए, इनकी बीवी इनसे पहले आ गई तो उन्होंने उनको दे दिया, तो बहन क्या बोलती है माँ को, देखा तुझे नहीं दिया, बीवी को दे दिया, और उसका मूड चढ़ जाता है। या बदकिस्मत से बीवी आगे बीवी को दे दी, माँ को दे दिया, बीवी बोलती है कुछ मांगो, माँ को बोल, बैग लाया उसको दिया, माँ को बोल, तो वो बेचारा फंस जाता है, उसकी कोई सुनता ही नहीं है। तो ये चीजें भी है। आप कहते ना ये लड़कियों की फ्रीडम, मुझे लगता है जो आने वाला वक्त है ना, उसमें लोग करेंगे लड़कों की फ्रीडम। बहुत बढ़िया। ये लफ्ज़ खींचेंगे आप, वो लड़कों, आप आने वाला वक्त जो होगा वो लड़कों के फ्रीडम पे होगा। लड़के आप आगे, लड़के बेचारे पीछे आ गए। सबसे ज्यादा जुल्म लड़कों के साथ होता है, लेकिन खैर बस वक्त की बात है। मैं इस चीज में मानता हूं, मैं ऑडिबल कि मैं ऑडिबल, तो मैं मानता हूं इस चीज में कि जो ये है, जो मार्जिनलाइजेशन है, ये भी जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है। ये एक लड़के का भी होता है, एक लड़की का भी होता है, ये हर शेड्यूल कास्ट का भी होता है, जो मेन स्ट्रीम में उसका भी होता है, हर किसी बंदे का ये होता है। जब तक हम अपने टैबू से बाहर निकल के नहीं आएंगे, अपने फेंसेस से बाहर, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नहीं आएंगे, दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे नहीं, तो तब तक हम ये एक्सप्लॉइटेशन एक दूसरे की करते रहेंगे। मेरा दोस्त है जो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है,
और आर्टिस्ट क्या फेस करता है, एक सिंगर क्या फेस करता है, गिटारिस्ट क्या फेस करता है हमारी सोसाइटी में, उससे सुनते हैं। अंदर साहब आइए। जैसे ओएस भाई ने कहा कि आर्टिस्ट लोग क्या फेस करते हैं, मेरी नज़रिया के हिसाब से जब से मैंने गिटार लिया, आई चूज टू पिक अप गिटार इंस्टेड ऑफ स्टोन और गन। सो ये चीज़ फेस किया मैंने, जब भी मैं घर से निकला तो लोग ऐसे, यार जानम ही जा रहा है, अच्छा गिटार, ये उसका है, अच्छा उसका बेटा, ये है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कश्मीरियों में ही है, कश्मीर के बाहर बिल्कुल भी नहीं है। सो वी हैव टू चेंज दिस माइंड सेटअप फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे मेरा भाई यहाँ पे नजर है, ये भी एक आर्टिस्ट है, तो जो भी ये म्यूजिशियंस, तो उनको डिफरेंट मतलब एंगल से देखा जा रहा है कि अरे यार ये जहन्नमी है, ये वो है, ये फसाद, यार यही सारा कुछ गुनाह है ये। तो हमने रिसेंटली क्या किया था, जीडीसी में चैरिटी एक इवेंट मैंने किया, वहाँ पे रोड शो मैंने किया। तो उस दिन हमारा ये था कि वैसा कि मेरे साथ थे, तो उस दिन हमारा ये था कि हम जो चैरिटी कलेक्ट करें और ब्लाइंड वगैरह किड्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करें। तो उस दिन भी हमने ये फेस किया, ये उठाओ यहाँ पे, ये रोड से ये सारा ये उठाओ, जहन्नमी हो तुम लोग। वैस भाई थे हमारे साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन हमने 5K वो किए, जमा के कलेक्ट किए उस दिन। तो हमने वो जाके ब्लाइंड किड्स में डिस्ट्रीब्यूट किए, बिरयानीज एंड ऑल वगैरह वो स्टफ। तो इन्हीं चीज़ों से मतलब वो खुशी मिलती है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें, इन्हीं चीज़ों से खुशी मिलती है। तो मेरा ये मानना है कि हम बस हाथ में हाथ मिला के आगे जाए और किसी को वो टैगिंग ना दे, अरे यार ये तो एजेंट है, ये तो बीजेपी का वो एजेंट है, अरे ये तो उनके साथ काम करते हैं, इनके साथ। तो ये खाली कश्मीरी में ही है, एक कश्मीर में ही है ये चीजें। सो वी हैव टू चेंज दिस माइंडसेट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बस ये इसी से पीस आ सकती है, इसी से जो लोग, तो वो चीज। अब सवाल है अब ये कैसे ठीक हो सकता है, हाउ टू रेक्टिफाई दिस। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरे भाई आर्टिस्ट नजर, तो वो इस बात पे थोड़ी बहुत रोशनी डाले, हाउ टू रेक्टिफाई एक्चुअली दिस सिचुएशन। Myself as a good speaker, so if I fumble, please excuse me. ना है कि if we want to bring a change on a larger scale, we have to start with our own selves, because we can't expect other people to treat us in a way जैसे हम चाहते हैं, when we don't treat them in a way जैसे we want to be treated. So I think we have to start with our own selves, because change comes जैसे कुरान पाक में भी लिखा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलूंगा जब तक वो लोग खुद की हालत खुद बदले। So as a society also we know कि we have been very unfortunate. We are a society who has been shaken and suppressed at the same time. So we have a lot of negative psychic energy building up in our society, and हम उस चीज़ को कैसे चैनलाइज करते हैं, वी आर गोइंग यू नो जब एक स्प्रिंग को सप्रेस करते हैं तो उसका जो रिएक्शन होता है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब मसला ये है कि ये जो रिएक्शन वापस आ रही है, जो एनर्जी वापस आ रही है, हम इसको कहाँ की तरफ ले जाएं? डू वी यू नो मेक अ गुड ऑफ आवरसेल्व्स, या हम उतना ही बुरा करें जितना हमारे साथ हुआ है? तो आई थिंक यू नो अभी के टाइम पे सोसाइटी में देयर आर सो मेनी इश्यूज। मुझे लगता है वो खाली इस वजह से है कि वी हैव बीन यू नो सप्रेस्ड। हम जा रहे हैं टुवर्ड्स वेरी नेगेटिव थिंग्स लाइक ड्रग्स एंड यू नो सो मच। अब वो कैसे स्टार्ट हुआ वी ऑल नो, वो किधर की तरफ जाता है वी ऑल नो, बट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्टार्ट विद आवर ओन सेल्व्स। We can what we can do is we can channelize this negative energy in a good way. जैसे I am the first male macrame artist in India, and I have chosen a field which is very you know conservatively it is a female oriented craft, जैसे knitting, crochet वगैरह। तो I also faced a lot of stereotyping. जैसे we have women folk here, वो अपनी problems की बात कर रहे थे कि how they are facing stereotypes. It is the same thing with the other gender as well. हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, because I have chosen a field which is female dominated as I said, और मुझे भी ऐसे सुनने को मिला। And when we say talk about freedom of expression,
हमें खाली बोलने की सलाहियत नहीं चाहिए. We have to also be tolerant. When we want to be heard, we have also to keep that power of hearing other people. And we mic अच्छा ऑन ही है किसी आर्टिस्ट को, बिकॉज वो अपनी तरफ से एक्सप्रेस कर रहा है. तो बस मैं यही कहूँगा, माय मेन पॉइंट वाज कि हाउ डू वी चैनलाइज दीज थिंग्स. वी स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन सेल्स, एंड इफ वी ब्रिंग अ चेंज फ्रॉम विद इन आवर ओन सेल्स, तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोसाइटी ऑन द होल विल बी चेंज्ड. थैंक यू. जो ये लड़का पहनता है तो अगर ये गलत है, हम आर्गुमेंट लेते हैं कि जीन्स पहनना इज नॉट करेक्ट, लेट अस टेक द आर्गुमेंट कि इट्स रॉन्ग, तो फिर ये लड़कों के लिए भी गलत होना चाहिए ना. ये खाली फिर लड़कियों के लिए गलत क्यों है? और जो ये जीन्स बेचता है तो ये बेचने वाले के लिए भी फिर गलत होना चाहिए. जो ये दुकान में बेचता है, जो प्रोड्यूस करता है, उसके लिए भी गलत होना चाहिए. हम सिंगल आउट क्यों करते हैं किसी एक बंदे को या किसी एक जेंडर को, हम सिंगल आउट क्यों करते हैं, है ना? सो व्हेन वी आर, मैं नहीं कह रहा हूँ राइट या रॉन्ग, मैं कह रहा हूँ कि जब हम सिंगल आउट एक जेंडर को करते हैं, एक क्लास को करते हैं, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, वुमेन को या मेन को या ट्रांसजेंडर्स को हम सिंगल आउट करते हैं, तो क्या हम उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्टेल नहीं करते हैं? क्या हम उनकी फ्रीडम, उनकी लिबर्टी कर्टेल नहीं करते हैं? नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, हम उनकी फ्रीडम कर्टेल करते हैं. अच्छा, एक बैंड था करके प्रकाश, एक कि मेरा दोस्त है, गिटार हम सब सुनते हैं, बहुत अच्छा है, लाइव भी करते हैं. एक लड़की जब लाइव करती है गिटार पे तो हमें गालियां क्यों पड़ती है, उसको गालियां क्यों पड़ती है? तो जब गिटार बजाना गुनाह है, मैं आपके साथ आर्ग्यू नहीं करता, अगर आप कहते हैं दिस इज रॉन्ग, ओके, आई टेक इट फॉर आर्गुमेंट सेइंग, तो फिर लड़के को भी बैन करवा दो, गिटार उसको भी बैन करवा दो, लड़की नहीं. या हम ट्रांसजेंडर्स को बोलते हैं कि आपको सिर्फ हमारे जो शादियां हैं उसमें आपको गाने गाने हैं, तो क्या हम उनको स्टेरियोटाइप नहीं कर रहे हैं? और जब गाना गुनाह है तो हम अपनी शादियों में क्या करते हैं? गाने नहीं गाते हैं, तो मखनारी नहीं बजाते हैं, वहां पर हम कहते हैं तो हमारे पार्ट ऑफ कल्चर है, यहाँ पर तो ये ठीक है. अच्छा, मैं सिगरेट नहीं पीता, एंड आई डोंट एंडोर्स सिगरेट, आई डोंट एंडोर्स एनी इंटॉक्सिकेंट, मैं आई डू नॉट कंज्यूम सिगरेट पर्सनली. लेकिन जब एक लड़का सिगरेट पीता है, सड़क पे पीता है, चलता है, नॉर्मली होता है. मैं मुगल दरबार से चल रहा था कुछ टाइम पहले श्रीनगर में, तो एक लड़की थी, शी वाज परहैप्स अ फॉरेनर, उसने सिगरेट निकाला और उसने पिया. आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे लगता है श्रीनगर में मुगल दरबार के पास, पोलो के पास, मुझे लगता है कि 50-60 लोग जमा हो गए, उसको देख रहे थे कि एक लड़की सिगरेट पी रही है. ये तो अजूबा है, ठीक है. और जब एक लड़का सिगरेट पीता है तो ऐसे कमांडर फिल्टर ऑफ सिगरेट आग दिस जूर फॉर सिगेरा पचन लगावन से परवाइजन कि इट्स वेरी नॉर्मल. सो व्हेन स्मोकिंग इज रॉन्ग, इट्स रॉन्ग फॉर बोथ द जेंडर्स ना. तो आप एक ही एक्सप्रेशन कैसे कर्टेल करते हो, दूसरे की एक्सप्रेशन आप बना देते हो? तो आप मुझे क्रिटिक करो ना, बोलो नहीं सर वैस भाई ये जो ऐसा आप गलत कह रहे हो कि सिगरेट पीना गलत, तो दोनों के लिए गलत है ना. आप ये मुझे बताओ, एक लड़की जब स्कूटी चलाती है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर, मुझे फिर लोग क्रिटिक भी करते हैं इस चीज पर, दैट्स ओके. जब एक लड़का बाइक चलाता है, घर से निकलता है ट्यूशन के लिए, जब मैं 12th में चढ़ गया तो मुझे भी डिफरेंट ट्यूशन जाना पड़ता था. फिजिक्स पढ़ने के लिए कहीं और बशीर सर के पास पढ़ता था, केमिस्ट्री कहीं और, बायोलॉजी कहीं और. तो मुझे बाइक दी गई, मेरे डैड ने जो थी फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे बाइक दी, बोला ठीक है ट्यूशन जाता है तो ये बाइक है, पहुंच जाएगा, ठीक है. जब हम एक लड़की को स्कूटी देते हैं ना, जब छोटी लड़की को स्कूटी देते हैं, तो हम ही लोग क्यों उसको देख रहे होते हैं कि ये स्कूटी चला रही है, और हम उसके इस आइडिया के साथ कंफर्टेबल नहीं कि ये स्कूटी चला रही है. लेकिन मैं इस आइडिया के साथ कंफर्टेबल हूं कि ये गाड़ी में चढ़ेगी, वहां पर मेरे जैसा लड़का होगा, उसको धक्का देगा, इसके साथ मैं कंफर्टेबल हूं, लेकिन उसकी स्कूटी के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं. इज दिस नॉट कटिंग, इज दिस नॉट फूलिशनेस? क्या ये बेवकूफी नहीं है? इज दिस नॉट सोसाइटल टैबू? इज दिस नॉट सोसाइटल इडियोसी? इज दिस नॉट कलेक्टिव इडियोसी कि हम सबको एंडोर्स करते हैं? हाँ, अच्छी बात है, ठीक है. हमारे जो मॉस्क है बहुत एहतराम है, हर रिलीजन का एहतराम होना चाहिए, मुझे भी, आई एम ए प्राउड मुस्लिम. लेकिन उसमें डिबेट क्या होना चाहिए? डिबेट ये होना चाहिए मॉस्क में कि ड्रग एडिक्शन हो रही है, बच्चे हमारे ड्रग्स जो है ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं, कितने परसेंट, देखिए कितने हाई परसेंटेज ड्रग्स जो है, लड़कियां हमारी ड्रग्स में है, कितने हाई परसेंटेज है. ये डिस्कशन होना चाहिए वहां पर कि लड़की ने जो है स्कूटी पहनी है, इसने जीन्स लगाया है, इसकी वजह से जो भूचाल आ रहा है. हम सिस्मिक जोन 5 में रहते हैं, कश्मीर एक साइस्मिक जोन 5 में आता है, व्हिच मींस व्हाट डज इट मीन कि यहां पर कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है. लेकिन कश्मीर में टेक्टोनिक एक्टिविटी से भूचाल नहीं आता है, वोल्केनो नहीं फटता है. लड़की की जीन्स लगाने से, स्कूटी चलाने से जो है यहां पर भूचाल आता है. व्हाट नॉनसेंस, किस इडियोसी में हम रह रहे हैं? कौन हमारे पल्पिट्स पे जो हमें ये भाषण दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं? व्हाट काइंड ऑफ इडियट्स दे आर दैट वी आर गिविंग प्लेटफॉर्म्स टू?
हमारे इंटेलेक्चुअल्स कहां पर है जो हमारी सोसाइटी में? एक 80 साल का बंदा जो है वो कंट्रोल को नैरेटिव कर रहा है, वो कश्मीर के नैरेटिव को कंट्रोल कर रहा है। कौन सा नैरेटिव? सोशल नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव, इकोनॉमिक। एक 80 साल का बुढ़ा, आई एम सॉरी टू से दिस, हमें अपने बड़ों की जो इज्जत करनी चाहिए, लेकिन एक ही बंदा बार-बार हमारे जो है 80 ईयर ओल्ड एंड ऑक्टोजेनरी, एक बुढ़ा, एक 20 इयर्स ओल्ड की जनरेशन को क्या नैरेटिव सेट कर रहा है? इसका कर सकता है क्या? अभी एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहा कि भाई साहब आप जो है अपनी रिटायरमेंट एज बढ़ा दीजिए, आपकी 65 है, आप उसको 70 कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? बोला नहीं, अगर हम 65 ईयर ओल्ड पर रिटायर होते तो ठीक है। क्यों? क्योंकि नया ब्लड आए, यंग ब्लड काउंट्स, और जब यंग ब्लड आएगा वहां से तो तभी क्या होगा? बस वही दादाजी जो 1947 में था, 1960 में था, very related in this, when my father was a young kid, वही लीडर था। when my father became an adult, वही लीडर था। now my father is elderly, तो वही है। जब मैं छोटा था तो वही था। now I'm an adult, तो वही है। अब जो हमारी नई जनरेशन आएगी तो वही होंगे। क्या हमें चेंज नहीं चाहिए? क्या हमें इन सोसाइटल टैबू से चेंज नहीं चाहिए? क्या हमें इन पॉलिटिकल टैबू से चेंज नहीं चाहिए? क्या हमें इस कल्चरल? प्रॉफिट ने क्या बोला? प्रॉफिट ने बोला नहीं, इसको जाने दो। व्हाट काइंड ऑफ टॉलरेंस इज दिस? कितनी टॉलरेंस है ये? और फिर अपने जो कंपेनियंस थे, जो सहाबी लोग थे, उनको बोलो जो उसने अनक्लीन किया इसको क्लीन करो, वहां पानी डालो। ये कितनी बड़ी टॉलरेंस है? कितनी बड़ी टॉलरेंस है? एक प्रोस्टिट्यूट चल रही थी रास्ते पे, एक प्रोस्टिट्यूट चल रही थी और सबों ने बोला ये तो घटिया औरत, इसके साथ बात मत करो क्योंकि ये प्रोस्टिट्यूट है। प्रोस्टिट्यूट किसने बनाया इसको? किसने बनाया? मेरे जैसे आपके जैसे लोगों ने उसको प्रोस्टिट्यूट बनाया, जो बड़े अच्छे कपड़े पहन के चलते हैं। तो वो जब साइड में थी तो प्रॉफिट ने क्या किया? रुक गए, उनके पास गए यहीं से और उनकी बात सुनी। दैट इज आवर प्रॉफिट। इस प्रॉफिट के हम ये हैं। लेकिन हमें क्या दिखता है कि देखो ये जो लड़की घर से बाहर निकली है, इसने बाल खुले रखे हैं, इसको लानत पड़ेगी। ठीक है, लानत उसको नहीं पड़ेगी कि अच्छा प्रॉफिट हमारे, उनकी जो लाइफ से हमें सीखना है ना। हम बहुत टची है, हम सब उनको बहुत रिगार्ड करते हैं। यहाँ क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा चलना भी चाहिए, वो हमें पता है वो निजाम मुस्तफा क्या है, पता है हमको, हमें कुछ पता ही, वी डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ के मेरी एक फ्रेंड है, शी इज अ हिंदू। अगर हम मुसलमान लोगों को पता नहीं है कि यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा वो क्या है, तो हिंदू को क्या सिखाएंगे हम? एक सिख भाई को क्या सिखाएंगे हम? हमने एक छोटा सा स्कूल खोला, ये अंजर मेरा दोस्त, मुदस्सिर साहब मेरे दोस्त, एक छोटा सा बच्चों के लिए ट्यूशन पॉइंट खोला फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो लोगों ने बोला नहीं हम आपको चार्ज करेंगे, इसलिए रेंट चार्ज करेंगे। हमने कहा ठीक है, ये तो हम फ्री पढ़ा रहे थे। बोला नहीं, सिख लोग मेरे पास आए छवि पातशाही से, सर आप हमारे छवि पातशाही में पढ़ाओ और हम आपको कोई रेंट नहीं लेंगे, बच्चों के लिए बुक्स भी देंगे, यूनिफॉर्म भी देंगे, खाना भी देंगे, आप यहाँ पढ़ाओ। अब उससे भी बेहतर है कि वो मैं मुसलमान बेहतर हूँ? कौन बेहतर है? कौन बेहतर है? ये मॉरल हाई ग्राउंड इन दिस कि मैं बेहतर हूं तुझसे, कि मैं तुझे गाली गलौज कर रहा हूं। और यहाँ पर कश्मीर में और एक डिसाइड करो कि ये बंदा आईबी का है कि ये रॉ का है या बीजेपी वाला है, क्या है पहले डिसाइड करो, क्योंकि पैसे भी तो उनसे जाके लेने हैं ना हम लोगों से, पैसे हम सबको चाहिए। दिस नॉनसेंस कि मैंने लिखा था एक बार, इवन द गोट ऑफ गुलकाक इज एन एजेंट है। हर कोई बंदा यहाँ एजेंट है, किसी की ओपिनियन है तो वो एजेंट है। What kind of a nonsense is this? For having a simple expression, for having क्या, अगर आप वैक्यूम में तो नहीं रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो इसी में पॉलिटी भी होगी, इसी में इकोनॉमी भी होगी, इसी में फिलोसफी भी होगी, इसी में सोसाइटी भी, ये सारी इन टोटलिटी हमारा सिस्टम है। तो हमें सब पर ओपिनियन होगा। तो अगर मेरा कोई पॉलिटिकल ओपिनियन है, अगर मेरा कोई सोशल ओपिनियन है, अगर मेरा कोई फेमिनिस्टिक ओपिनियन है या नहीं है, तो क्या मैं बनता हूं उससे? तो मैं किसी का एजेंट बन जाता हूं। मैं कल हम ट्विटर स्पेस में थे तो वहां पर एक बंदा आ गया, उसने कहा आपको पता है वासनिदा कौन है? मैंने कहा नहीं जी मुझे नहीं पता, आप बताइए कौन है। बोला ये तो ड्रग पीडलर है, ड्रग पीडल करता है। ठीक है, और वहां पर कुछ 2-3 हजार लोग थे, 2-3,000 लोग, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्रीज से। वो मुझे जानते भी नहीं है, मुझे ट्रोल आ रहा है, मुझे गालियां आ रही है, तो ड्रग पीडलिंग करता है। नाउ दीज पीपल जब ये ऐसा कहते हैं, जब हम किसी को एजेंट बोलते हैं, किसी को गाली निकालते हैं, हम उसको उसकी एक्सप्रेशन को थ्रॉटल करते हैं, तो हम क्या उसको बोलते हैं? हम एक ब्लैंक चेक साइन करते हैं, ब्लैंक चेक, और वो हम एक मर्डरर को देते हैं कि इसको मार डालो। क्योंकि मेरी ओपिनियन और उसकी ओपिनियन मैच नहीं हुई, तो वो एक ब्लैंक चेक साइन करता है। जब वो बोलता है कि ये इसका एजेंट है, उसका एजेंट है, वो ब्लैंक चेक साइन करता है, एक मर्डरर को देता है, और वो एक 15 साल के 20 साल का बच्चा आता है जिसको कुछ आइडिया नहीं होता, वो मार के चला जाता है एक इंटेलेक्चुअल को। ये 90 से हमारे साथ हो रहा है, 90 से हमारे साथ हो रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो है ना, ये जो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हमें मार कौन रहा है। पुलिस वाला को मरता कौन है? पुलिस, ये भी मुसलमान, ये भी कश्मीरी। अच्छा, ये जो हमारा मिलिटेंट भाई है जो मरता है बेचारा, ये कौन? ये भी कश्मीरी। जिसको हम मुखबिर कहते हैं, ये भी कश्मीरी। मर कौन रहा है फिर? मर कौन रहा है? कौन मर रहा है?
पाकिस्तानी मर रहा है, कोई बिहार से कोई मर रहा है, उत्तर प्रदेश से मर रहा है, इस्लामाबाद से मर रहा है, कश्मीर से मर रहे हैं लोग, हम लोग मर रहे हैं। तो हमें इन चीजों पर सोचने की जरूरत है। और देखो, मुझे कुछ भी कह दो, मुझे आप कहो कि ये कुछ भी है, चोर कहो, एजेंट मत कहो, ठीक है? अगर मैं किसी का एजेंट हूं तो आप कश्मीर का एजेंट, अगर हम किसी के एजेंट हैं, एजेंट्स ऑफ चेंज है हम, वी आर द एजेंट्स ऑफ चेंज ऑफ कश्मीर, वी आर नॉट, हम किसी और के ये नहीं, हम तो नहीं करते हैं किसी के साथ। अच्छा, ओके, मुझे लगता है थोड़ा सा एनीवेज, तो बहुत प्यार मेरी तरफ से, मेरे बड़ों को, मेरे छोटों को, समानिया बीमार थी फिर भी आई, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, कभी नाराज कभी खुश, कभी खुशी कभी गम, मगर मेरी बहुत अच्छी दोस्त रेहाना मैम यहाँ पर आई, अपना टाइम निकाल के आई, अंजर मेरा दोस्त यहाँ पर, मुदस्सिर साहब मेरे दोस्त, ठीक है, आबिद मेरा दोस्त, कुछ लोगों के नाम मुझे पता नहीं तो ऑब्वियसली, ठीक है, रिजवान साहब ने अपना टाइम निकाला, कश्मीर ग्राउंड के इतने बड़े जर्नलिस्ट है, यहाँ पर आए, अपना टाइम निकाला रिजवान साहब ने। रिजवान साहब आपका हैट्स ऑफ। रिजवान साहब ने मुझे फोन किया कि आपका डिबेट है, मैंने फेसबुक पे पढ़ा, आपका डिबेट है तो मैं कवर जरूर करूंगा, ठीक है? तो ये बड़ा क्लैप्स रिजवान साहब की। मैं फैज मेरा भाई, मेरा छोटा भाई फैज यहाँ पर आया, शॉर्ट नोटिस पर आया, मैंने फोन किया, आ गया, ठीक है? मेरा जुबैर मेरा छोटा भाई, बहुत दिनों के बाद हमने रियूनियन किया। ये हमारी जो सारी छोटी छोटी बहनें हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना बहनें हैं तब मैं अच्छा लगता हूँ, ठीक है? अगर मैं दोस्त कहूंगा लड़की दोस्त तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो मेरी छोटी छोटी बहनें, मेरे दोस्त, तो ये आप सबका, आबिद का, सबका जो है मेरी तरफ से आपका। ये कैफे जो हमारे हैं, ये जो हमारे कैफे हैं, बेकमन के कैफे, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, इन्होंने क्लोज ही कर दिया कैफे और हमें स्पेस दी, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इनके स्टाफ ने बहुत कोऑर्डिनेट किया, इनका बहुत, इनके लिए क्या, ठीक है, हम करते रहेंगे। फैजान कुछ कहना चाहता है? फैजान मैं कंप्लीट किया साइकिलिंग पे, मनान हसन वानी, ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स होल्ड कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ वैसे भाई आप पर्सनली इनको बताएं, क्योंकि मनान, इफ यू वांट टू स्पीक प्लीज कम। ये मनान साहब है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा है कि मैं सबों को नहीं जानता, ठीक है, और मुझे सबों के नाम भी नहीं पता, तो एनीबडी हु वांट्स टू स्पीक, दिस इज अ प्लेटफॉर्म ओपन फॉर यू। मेरे को गाली भी निकाल सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है? तो प्लीज कम एंड स्पीक, एनीबडी, एनी ऑफ माय सिस्टर्स, माय डॉटर्स, एनीबडी वांट्स टू कम इन एक्सेप्ट वन हु इज नॉट। टिल नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं हम सब लोग, बाय।